हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बड़ी है या हाई कोर्ट? आज हम इसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। स्वयं हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ने इसका जवाब दिया है। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जरूर देखा होगा। हमेशा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया, प्रेस रहती है, क्योंकि रोज सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे फैसले आते हैं जो हमारी लाइफ को थोड़ा बदल देते हैं या थोड़ा और बेहतर बना देते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि हमारे देश की सबसे उच्चतम यानी कि एपेक्स कोर्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश में हर स्टेट में हाई कोर्ट भी है। तो अगर कभी भी इस बारे में एक कंपटीशन किया जाए कि हाई कोर्ट ज्यादा बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें ज्यादा बड़ी कौन सी कोर्ट होगी? आप में से सब लोग बोलेंगे, सर ये कैसा सवाल है? हम सबको पता है कि सबसे बड़ी कोर्ट हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट के बराबर ही हम भी हैं और सुप्रीम कोर्ट कभी भी हाई कोर्ट से सुपीरियर नहीं मानी जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? हमारे आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरी सिचुएशन। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कुछ लॉयर्स आए। एक ट्रांसफर पिटीशन के बारे में चर्चा चल रही थी, जब उन लॉयर्स ने इस बारे में कुछ चीजें बताई जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट के जज से जुड़ी हुई थी। यानी कि कुछ ऐसे स्कैंडलस कमेंट जो उन्होंने एक तेलंगाना के हाई कोर्ट जज से जुड़ा हुआ किया। अब आइडियली सब लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट को सेंसिबल लगती है तो शायद सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ यही किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक उलट इंटरप्रिटेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विनोद और जस्टिस अंजारिया साहब थे, तीनों ने एकदम उलट इंटरप्रिटेशन दिया। और इवन इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के वो एडवोकेट्स थे, उनको ये बात का आदेश दिया गया कि वो एक अनकंडीशनल अपॉलजी दें और इस सिचुएशन में माफी मांगे, क्योंकि वो एक हाई कोर्ट के जज को क्या कर रहे हैं? डिमीन कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को कवर किया, जो कि इस केस का पूरा बेस है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सच में बराबर है या सुप्रीम कोर्ट उससे सुपीरियर है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं, एक रीसेंट केस का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी कारण आया है। बीते हफ्ते मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिन्होंने रिसेंटली एक फैसला लिया, जिसमें उन्होंने एक सिविल के मैटर को क्रिमिनल में कंटिन्यू करने दिया। और उसका रीजनिंग उन्होंने ये दिया था कि सिविल के मैटर में कंपनसेशन लेना जरा मुश्किल है, टाइम ज्यादा लगता है। इस बात से सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट के जज होने के बावजूद अगर आपको सिविल और क्रिमिनल के बीच का फर्क नहीं पता, तो आप शायद गलत जगह पे हैं। और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, उनको क्या किया जाए? लाइफ टाइम के लिए सबसे पहले तो क्रिमिनल मैटर से हटा दिया जाए। अब वो क्रिमिनल का केस नहीं सुन सकते। और दूसरा कि अब वो लाइफ टाइम जितने समय तक के लिए जज रहेंगे, वो एक किसी अपने सीनियर जज के अंडर काम करेंगे। इस बात को सुनते ही पूरे देश में अलग अलग लोगों के द्वारा क्रिटिसिज्म होने लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजेस ने इसके खिलाफ एक लेटर लिखा और चीफ जस्टिस ने रिक्वेस्ट किया कि अपना फैसला बदल दीजिए। क्या शायद यही वो वजह है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये रूलिंग दी? क्योंकि वो 2 जजेस इसका पार्ट नहीं है इस बेंच का। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्लियर करनी थी कि हाई कोर्ट हमसे नीचे नहीं है। ऐसा हुआ क्या? जब सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट्स आए और आके उन्होंने इस बात की कंप्लेन करना शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। इस केस का नाम है इन रे एन पेड्डी राजू एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट्स में जवाब दिया। सबसे पहला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल के बारे में। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इंफीरियर नहीं है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। और उन्होंने ये तक बोला कि दोनों के दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेते हैं वो सेम है, और उसके साथ ही साथ उनको जुडिशियल इम्यूनिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। यानी कि सबसे पहली लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्लैरिफाई कर दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस सेम लेवल पे होते हैं। दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे सबको यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक कंट्रोल है हाई कोर्ट्स का, लेकिन ऐसा नहीं। खुद चीफ जस्टिस ने इस बात को बोला कि सुप्रीम कोर्ट सच बात है कि हाई कोर्ट के फैसलों को रिवर्स कर सकती है, अफर्म कर सकती है, इवन इनफैक्ट मॉडिफाई भी कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखे। और यह बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई करके बोल दिया कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंजॉय नहीं करती हाई कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास होती है, और इसीलिए इस तरह की चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास लेके आना कंप्लीटली गलत है, और ऐसा करना भी कंप्लीटली गलत है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने बात करी, वो था जुडिशियल इंडिपेंडेंस की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट इस तरह के एलिगेशंस लगाना गलत है, और सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो हाई कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक अनकंडीशनल अपॉलजी उस हाई कोर्ट जज से मांगे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को डील करके समझाया
कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट एक अपीलांट कोर्ट भले ही है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी भी हाई कोर्ट से बड़ी नहीं है, क्योंकि वो दोनों लगभग सेम पावर्स को एंजॉय करते हैं। आपको इस मसले पे क्या लगता है? आपको क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन याद आ रहा है जो दोनों के बीच कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाए या सुप्रीम कोर्ट को सुपीरियर कोर्ट बताए? अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सेम होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए सभी हाई कोर्ट्स को सही तरीके से मैनेज करने पे? और रियल लाइफ में ये है भी या नहीं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं भी उसमें आपको अपने कमेंट्स में जरूर बताऊंगा कि मेरा इस मामले में आपके ओपिनियन पे क्या ओपिनियन है। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले आप में से जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। सबसे पहला, 15 अगस्त आने वाला है और इसीलिए इस वक्त हम आपके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी का महा बोनस, यानी कि अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे। यानी कि अगर अभी आपने कोई जुडिशरी सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको वो आधे से भी कम रेट में मिलेगा, और 1 साल एक्स्ट्रा उस सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी आपको हमारी तरफ से देगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। इसके लिए आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस बात का ध्यान रखना कि ये ऑफर केवल 14 अगस्त तक वैलिड है। उसके साथ ही साथ अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को लेवल अप करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जुडिशरी का सर टेस्ट सीरीज, वो भी मात्र ₹1 में, ताकि आपका अपकमिंग प्रीलिम्स खराब ना हो। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब डिमांड कर रहे थे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही क्लास में खत्म, यानी कि एक ही क्लास में खल्लास करने के लिए विशाल सर आपके लिए एक स्पेशल सेशन ला रहे हैं, एक क्लास कॉन्स्टिट्यूशन खल्लास, जो कि होने वाला है 14 अगस्त को। इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगने वाले हैं। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।